Our top story today is the grand ceremony at the 21st India Today conclave. Prime Minister Narendra Modi spoke about a range of hotbed issues and his plans to take the country forward. Prime Minister Narendra Modi started his address by responding to India Today Group Editor-in-Chief Arun Puri's remarks that the Prime Minister was busy preparing for 2029 Lok Sabha elections. Prime Minister Modi in fact said that it's not just 2029, he actually is preparing for 2047 elections. Prime Minister slammed the opposition over dynastic politics and slammed them over how efforts were being made to peddle lies about institutions like LIC and HAL. Prime Minister also highlighted the crackdown that is taking place over the corrupt by the Enforcement Directorate under the NDA and the UPA regime. At the end of the conclave, Prime Minister made a thundering 5-year sankalp. He's assured that the next 5 years will see a stable, able and strong India, and also said that the coming 5 years will give new heights to India's infrastructure. Also making sure that Indian railways see new heights, India's defence, and all the efforts will be made to make sure that all these sectors set new records. We are very lucky to have him here, and I hope you're lucky for him. So, Pradhan Mantri ji, may I please request you to address the gathering. Thank you. सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं कर्नाटका से आ रहा था तो अच्छा नहीं, आप जैसे बड़े लोगों को इंतजार कराना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। आप सबको नमस्कार। आज ही जैसा अरुण जी ने बताया, भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा है। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे।
आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है इसलिए बोलता नहीं हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है। ये मूड ऑफ द नेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Prime Minister Narendra Modi slammed the opposition on the various issues, ranging from the crackdown on the corrupt who worked during the ND and the UPA regime to the opposition peddling lies with regards to institutions like the LIC and the Hindustan Aeronautics Limited. 2014 तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति अटैच की गई थी। हमारे 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स के मामले में भी बीते 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत और निष्ठा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों को देश साफ साफ कह रहा है, सो सॉरी।